रसिया, बनगांव, पांडुदुर्गा, छिंदवाड़ा, चौरई, चिरई डोंगरी, सिवनी, केवलई एवं तमाम मध्य प्रदेश के अलग अलग मार्ग गोदाम से उपस्थित हमारे सभी श्रमिक भाइयों एवं बहनों का मैं मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज ये मध्य प्रदेश की और जिला छिंदवाड़ा की इस पावन धरती पर आज जो हमारे सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का जो एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यह आयोजन इस उपलक्ष्य में किया गया है कि भारत की आजादी से पहले और भारत की आजादी के बाद जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक दिन रात अपना पसीना खून पसीना निकाल के और इस देश का लाइफ लाइन जो रेलवे है, उस रेलवे को 70% की आमदनी देने का जो काम करते हैं और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने, जो हम सभी के पिता आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री कुमार पासवान जी ने 1998 में जो सपना देखे थे कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को भी उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। भारत इस देश में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान निभाता है, जो कई पीढ़ियों से देश की सेवा में, देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में, देश के विपत्ति के समय, कोरोना के समय रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो साथ दिया और उसके बाद संगठन के लगातार हमारे आप सभी के सहयोग से देश में पहली बार भारत सरकार रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के द्वार पर पहुंच करके उनसे पूछने का काम किया, रेलवे के अधिकारियों से जवाब तलब काम करने का काम किया और उनकी हर समस्या के लिए देश के पदाधिकारी भारत सरकार के द्वारा आपके बीच में पहुंच करके आपकी हर समस्याओं को जोड़ने का, लिखने का, वेरिफिकेशन को संपन्न करने का और आपके लिए भारत सरकार एक नई व्यवस्था, एक नई नीति निर्माण करने का जो देश में लगभग 80% माल गोदाम का वेरिफिकेशन संपन्न हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज खुशी के मौके पर आज पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम के श्रमिकों का एक सौभाग्य का दिन है। मुझे याद है जब हमारी उम्र लगभग 12 से 14 वर्ष की थी और मैं पिताजी के साथ माल गोदाम के मजदूरों के बीच छुट्टी का दिन जब सैटरडे संडे का पड़ता था तो मैं जाता था और रात में बैठ के माल गोदाम के मजदूरों को मेंबरशिप कार्ड बनाने का काम करता था। तो हमारा जो बचपन बीता, जो ज्ञान हुआ, वो हमेशा रेलवे माल गोदाम के मजदूर के बीच में, उनके आशीर्वाद के बीच में हुआ। मैंने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान से जब हमारा संसद भवन का घेराव होता था, जब जेल भरो आंदोलन होता था, देश के कोने कोने से हमारे मजदूर भाई ट्रेन में लटक करके किसी तरीके से दिल्ली की धरती पर पहुंचते थे और पूरे संसद भवन को घेरने का हम लोग काम करते थे। उस समय कोई कल्पना नहीं किया था कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के उनके हक अधिकार के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो अपने समाज में, भारत में गर्व से सीना ऊंचा करके, सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि मैं भी रेलवे का और इस देश का एक मजबूत कर्मचारी के रूप में मेरा भी नामित है।
भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने भारत सरकार को, चाहे वो संसद भवन में हमारे अभिभावक जगदम्बिका पाल जी के सहयोग से, उनका अथक प्रयास से, संसद में आवाज उठाने के माध्यम से हो, भारत सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक करने के माध्यम से हो, लेकिन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ और आप सभी लोगों ने आपके घर में माल गोदाम में भारत सरकार के पदाधिकारी को पहुंचने पर आपकी सारी समस्याओं के निदान करने के लिए मजबूर किया और आज पूरे हिंदुस्तान के 80% लगभग माल गोदाम का वेरिफिकेशन संपन्न होने के साथ मैं इसके लिए इस देश के पूर्व श्रम मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी को अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वर्तमान समय में वो झारखंड के राज्यपाल जिन्होंने कैबिनेट की बैठक, टाई पार्टी की बैठक में स्पष्ट किए कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने जो मांग रखा है, जो समस्या रखी है, वो बिल्कुल जायज है और इन सारे श्रमिकों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस देश के यशस्वी श्रम मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी का, जिन्होंने 2003 में भारत में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के विषय में उनके उत्थान के लिए देश में पहली बार उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का नाम भारत सरकार के स्वर्ण अक्षर में लिखने का काम हुआ। वहां एक मजबूत नीति जो है रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए शुरुआत होने का काम किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस देश के वर्तमान श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को, जिन्होंने हमारी तीसरी बैठक जो 9 अक्टूबर 2024 को हुई थी, उसमें देश के हरेक माल गोदाम में मजदूरों के बीच उपस्थित होकर के, रेलवे पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर के श्रम रोजगार मंत्रालय के माध्यम से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के बीच में पहुंच करके उनकी सारी समस्याएं, उनको कितना वेतन मिलता है, कितना पैसा मिलता है, क्या समस्या है, नहीं है, और रेलवे द्वारा उनको क्या क्या सुविधा प्राप्त हो रहा है, रेलवे उनको नामित कर रही है कि नहीं कर रही है, इन सभी चीजों के लिए उन्होंने जो ऑर्डर देने का काम किए और आज पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार के पदाधिकारी आपके बीच पहुंच करके आपकी सारी समस्याओं को अपने वेरिफिकेशन करने के माध्यम से नोटिस किए, नोट किए और उसका निदान कैसे होगा, ये रास्ता भी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ही ने भारत सरकार को काम किए। वैसे महान पुरुषों का नेता इस धरती पे बहुत आते हैं, लेकिन जो मजदूरों के समाज में अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले व्यक्तियों के लिए नीति निर्माण करने के लिए जो साहसिक कदम उठाते हैं, उनका अपने संगठन की तरफ से अभिनंदन करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस देश के मुख्य शर्मायुक्त महोदय